students and welcome back to my another video from Easy Science Education. Students हमारे 11th केमिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें एक पॉइंट आता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी पॉइंट को आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को जब लैब में मेजर करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी आती है, और ये अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है मेजरिंग डिवाइस पे। आपके मेजरिंग डिवाइस में कितनी एक्यूरेसी है इस पे डिपेंड करेगी अनसर्टेनिटी और एरर ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर? सो इन ऑर्डर टू रिपोर्ट फिजिकल क्वांटिटी, measurement of physical quantity, we will use this significant figure. So friends, let's see first what is significant figure. Significant figure क्या है ये पहले समझ के लेते हैं। So students, significant figure एक ऐसी फिगर है जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में एक्यूरेसी दिखाती है, राइट? Such figure is called significant figure, जो हमारे रिजल्ट में एक्यूरेसी दिखाती है। सो फ्रेंड्स, इसे बेटर वे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने आपके लैब में एक लिक्विड कंपाउंड प्रिपेयर किया है, राइट? ऑब्वियसली अब आपको इसकी वॉल्यूम मेजर करनी होगी। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए मैंने दो डिवाइस यूज किया, एक बीकर और दूसरा मेजरिंग सिलेंडर। So with the help of these two devices, we are going to measure volume of your compound जो liquid form में है। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने बीकर का यूज किया तब मुझे कंपाउंड की वॉल्यूम मिली 28 ml। ओके, जब मैंने मेरे कंपाउंड को विद द हेल्प ऑफ बीकर मेजर किया तो मुझे वॉल्यूम मिली कंपाउंड की 28 ml, और जब मैंने कंपाउंड के वॉल्यूम को विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर मेजर की तो मुझे वॉल्यूम मिली 28.3 ml। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, टेल मी, इसमें से एक्यूरेसी कौन सी फिगर दिखा रही है, 28 ml या 28.3 ml? सो ऑब्वियसली यहां पे 28.3 ml ये क्या दिखा रही है यहां पे, एक्यूरेसी इन योर वॉल्यूम। ओके बच्चों, तो आपको अभी आपका रिपोर्ट सबमिट करना है, राइट? तो रिपोर्ट सबमिट करते समय आपको इसमें से कौन सी क्वांटिटी आपके रिपोर्ट में मेंशन करनी है। तो बच्चों, ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन योर क्वांटिटीज। जो हमारे मेजर क्वांटिटीज है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सा रिजल्ट सबमिट करना है रिपोर्टर को। ओके, तो बच्चों, आपको अभी आपका रिपोर्ट जो आपने रिजल्ट निकाला है उसे आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करते समय आपको इसमें से कौन सी क्वांटिटी सबमिट करनी है, 28 करनी है या 28.3 सबमिट करनी है? तो बच्चों, ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन योर मेजर फिजिकल क्वांटिटी। जो भी आपने फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, राइट? उसके बेसिस पे आप अपना रिपोर्ट सबमिट करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, पहली क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, ये वॉल्यूम है 28 ml, और दूसरी वॉल्यूम है 28.3 ml। तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी आप आपके रिपोर्ट में मेंशन करने वाले हैं? तो देखिए, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे, जिस फिगर में, जिस नंबर में, जिस क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है, उसी को आप क्या करने वाले हैं, आपके रिपोर्ट में सबमिट करने वाले हैं।
इज इट क्लियर? तो देखिए पहली जो क्वांटिटी है इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सो देखिए बच्चों, बाद में इसी लेक्चर में आगे जाके हम रूल्स स्टडी करने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे डिसाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और 8 भी एक यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट है। मतलब यहाँ पे टोटल 2 सिग्निफिकेंट ओके फिगर्स है और यहाँ पे 283 मीन्स यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इज इट क्लियर? तो बच्चों जिस क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है उसी को आपको आपके रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले वाली जो क्वांटिटी है यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और दूसरी वाली जो क्वांटिटी है यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो ऑब्वियसली जो सेकंड क्वांटिटी है मेजर क्वांटिटी ओके इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आपको रिपोर्ट करते समय कौन सी क्वांटिटी को रिपोर्ट करना है? ऑब्वियसली इसे आपको रिपोर्ट करना है ओके। और अगर यहाँ पे 28.34 ml होता तो आप इसमें से कौन सी क्वांटिटी को रिपोर्ट कर दें? ऑब्वियसली इस क्वांटिटी को रिपोर्ट कर दें बिकॉज इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। वाई? देखिए यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। दैट्स वाई इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होते हैं उतनी आपके रिजल्ट में एक्यूरेसी होती है। इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स इस वजह से आपको आपके रिजल्ट को क्या करना है? रिपोर्ट करना है। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर की बात आती है तो सिग्निफिकेंट फिगर में 2 टाइप्स के डिजिट्स होते हैं, सर्टन डिजिट्स ओके सर्टन डिजिट्स और एक 1 डाउटफुल डिजिट होता है। वी कैन आल्सो से दैट और अनसर्टन डिजिट ओके। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर की बात आती है तो उसमें 2 टाइप्स के डिजिट्स होते हैं, सर्टन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट और अनसर्टन डिजिट्स। देखते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे जो हमने कंपाउंड प्रिपेयर किया था इसकी वॉल्यूम एक बारी 28 ml हमने निकाली थी और दूसरी बारी यहाँ पे हमने उसकी वॉल्यूम निकाली थी 28.3 ml ओके। सो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके वॉल्यूम के बारे में आप यहाँ तक श्योर है, 28 ml तक आप श्योर है, यहाँ पे आपको डाउट नहीं है। इन 2 डिजिट में डाउट नहीं है आपको, 2 और 8 में, राइट ना? ये सर्टन डिजिट्स है, यहाँ पे यहां तक आप क्या है? श्योर है। बट 28 ml के बाद ये जो नंबर है 3, यहां पे आप श्योर नहीं है। ये 3 डिजिट जो है इसके बारे में आप श्योर नहीं है, तो इसे आप क्या कह सकते? अनसर्टन डिजिट और डाउटफुल डिजिट। तो बच्चों आपके पास जो वॉल्यूम है इसमें आप 28 तक श्योर है, 28 तक श्योर है, बट 28 के बाद ये 28.0 है या 28.3 है या 28.4 है, इसके बारे में आप श्योर नहीं है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जैसे कि ब्यूरेटली, तो यहाँ पे और एक्यूरेसी मिलेगी आपको। तो ये नंबर जो है, ये नंबर पॉइंट के बाद के नंबर चेंज होने वाले हैं, ये डिपेंड करेंगे आपके मेजरिंग डिवाइस पे। बट ये जो वैल्यूम है 28 वॉल्यूम, ये नंबर क्या है आपका? सर्टन नंबर। ये नंबर आपका चेंज नहीं होने वाला 28 ml। बट उसके बाद की जो नंबर है पॉइंट के बाद के 3, 4, 5, 6, 0, यहां तक आप कंफर्म नहीं है। तो सच नंबर्स आर कॉल्ड और डाउटफुल डिजिट्स और अनसर्टन डिजिट्स। तो बच्चों आपने देखा था ये जो
फिगर है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है आपकी, राइट। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर में दो टाइप्स के डिजिट्स है, सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर, सिग्निफिकेंट फिगर में दो टाइप्स के डिजिट्स होते हैं, सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, जिसमें सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट होता है, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर एक वैल्यूएबल फिगर है बिकॉज ये हमारे रिजल्ट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? और ये रिजल्ट हमारा क्या होता है, एक्यूरेट रिजल्ट होता है। एक्यूरेसी दिखाती है सिग्निफिकेंट फिगर हमारे रिजल्ट में। इज इट क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ रिजल्ट्स को ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन करके रखा है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या देखना होता है, क्या इस फिगर में ये वन सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकता है, क्या ये टू सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्या ये दो जीरो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्या इस फिगर में ये जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है, कि ये जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्या इस फिगर में ये जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए हमें कुछ रूल स्टडी करने होंगे रिलेटेड टू हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी दैट रूल्स वन बाय वन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट रूल। all non-zero digits are always significant. It means जीरो छोड़ के जो भी नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, खाली जीरो छोड़ के। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मान लीजिए ये हमारे पास एक मेजरमेंट है। क्लियर? तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, लेट्स सी। यहां पे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। क्या ये वन सिग्निफिकेंट डिजिट है? यस। ये टू सिग्निफिकेंट डिजिट है? यस। 4? यस। 2? यस। तो टोटल यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। यहां पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आपके पास? 4। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। 12.42। खाली यहां पे मैंने एक डेसिमल दिया है, यहां पे राइट ना, डेसिमल फिगर है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपको पता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओके, तो यहाँ पे 1 क्या है, सिग्निफिकेंट। 2 क्या है, सिग्निफिकेंट। 4 सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो ये है आपका फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2, द जीरो between two non-zero digits, it is very important, the zero between two non-zero digits are always significant. It means दो non-zero digits के बीच में जो जीरो होता है ये always significant digit होता है। Is it clear? So इसे समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यहाँ पे काउंट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो यहाँ पे 1 क्या है, ये सिग्निफिकेंट है, ये 2 भी सिग्निफिकेंट है और 3 भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकेंड, ये 0 यहाँ पे क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट। वाई? देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है हमें, जब 0 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहता है एट दैट टाइम दैट 0 इज सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पे देखो, ये 1 क्या है, नॉन जीरो। 2 क्या है यहाँ पे, नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया आपका, सिग्निफिकेंट डिजिट। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं,
1 2 3 एंड 4। टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 4। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल 10201। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? नाउ लेट्स सी। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 1 2 1 ये नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है? यस, बिकॉज ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, दैट्स व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। सो ये 1। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट हो सकता है? यस, बिकॉज ये भी क्या है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। सो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे है। इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, इस वजह से आप रूल नंबर 2 का एप्लीकेशन करके जीरो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी रूल नंबर 3। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, द जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? डेसिमल पॉइंट के राइट में, डेसिमल पॉइंट की राइट में जो नंबर है, राइट, ये डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट और ये राइट। तो इसके राइट में जो जीरो होगा और जितने भी जीरो होंगे ये सब क्या है? सिग्निफिकेंट है। ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल 1 point और you say that 12.00। ओके, तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट 1 और 2 ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब यहाँ पे ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इज इट क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 देखिए ये है आपका डेसिमल पॉइंट और राइट में आपको कितने जीरो दिख रहे हैं यहाँ पे? 2। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 ये भी क्या है आपके? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे टोटल ये 2 डिजिट्स प्लस ये 2 जीरो, तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितने? 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आपने? 4। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी इन दिस एग्जांपल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे ये 1 5 ये 5 और ये भी 5 क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने? टोटल 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकता है? यस, देखो ये है आपका डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो है ये सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये जीरो भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5। इज इट क्लियर? तो इस वजह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। क्लियर? नाउ लेट्स सी लास्ट रूल, रूल नंबर 4। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 the zero placed to the left of the first non-zero digit is always non-significant. It is very important। आप जो भी अपना नंबर है, राइट, उसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके लेफ्ट के जितने भी जीरोज है ये सब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है, तो इसमें क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है? सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, बिकॉज ये है हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये है आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और ये है इसकी लेफ्ट। इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो है ये सब क्या होते हैं?
ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये 0 क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है। इज इट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे 1 और 2 ये दो डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट। सो इस केस में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, खाली 2। क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल 0.0012। क्लियर? सो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, ये 1 और 2 दो नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब यहाँ पे ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 1 और 2। ओके, क्या ये जीरोज सिग्निफिकेंट हो सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये नॉन जीरो डिजिट है फर्स्ट। इज इट क्लियर? और इसके लेफ्ट में जितने भी जीरोज है ये सब क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट जीरोज। सो इट मीन्स यहाँ पे खाली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इट मीन्स इस फिगर में, इस नंबर में टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं और जो भी बचे कुछ डाउट्स है इन्हें भी यहाँ पे हम क्लियर करके लेते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, ये जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये 1, 4 और ये 5 क्या है, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब ये 0 सिग्निफिकेंट हो सकता है क्या? यस, हमने रूल नंबर जो सेकंड देखा था, जब 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0 होता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो ये 0 क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ओके, व्हाट अबाउट दिस 2 जीरोस? सो बच्चों, ये 2 जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। जो हमने रूल नंबर 4 स्टडी किया, यहाँ पे क्या देखा था हमने, जो भी आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है उसके राइट में जितने भी जीरोस है, ओके, सच जीरोस आर कॉल्ड लीडिंग जीरोस। तो ये सब क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? तो बच्चों, यहाँ पे ये 4 और ये 5 और ये 0 खाली क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इट मीन्स यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी अबाउट दिस वन। तो देखो यहाँ पे 8, 8, 6, 7, 4 ये सब क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। और जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे टोटल आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। व्हाट अबाउट दिस वन? देखो यहाँ पे जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है, राइट ना? यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है, दैट्स व्हाई इट इज योर डेसिमल नंबर। जब डेसिमल नंबर होता है, राइट, और इसमें जो नॉन जीरो डिजिट होता है, इसके आगे के जितने भी जीरोज है, जो फर्स्ट हमारा नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे की जितने भी जीरोज है ये सब सिग्निफिकेंट होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, राइट। और जो मैंने यहाँ पे अभी एक रूल बताया, अगर आपका नंबर में डेसिमल है तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के आगे के जितने भी जीरोज है ये सब क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल 2 जीरोज है, मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट दिस वन। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है इसमें डेसिमल है, नो, ये डेसिमल नंबर नहीं है। तो ये है आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और इसके आगे के जितने भी जीरोज है क्या ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं? नहीं। इज इट क्लियर? अगर आपके नंबर में डेसिमल नहीं है तो जो फर्स्ट आपका नॉन जीरो डिजिट होता है इसके आगे के जितने भी जीरोज है ये सब नॉन सिग्निफिकेंट है। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट ये 1 और ये 2 दोनों भी क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट से। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट दिस वन। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने?
सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट 3 और ये 4, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब यहाँ पे ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है। व्हाट अबाउट दिस 2 0? देखिए हमने रूल नंबर सेकंड स्टडी किया था, जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस होते हैं ये सब सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे देखो ये 2 जीरो ट्रैप है, यहाँ पे ट्रैप जीरो भी कहते हैं इन्हें। तो ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, इसके बीच में 2 जीरो है, मतलब ये दोनों जीरो क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, राइट। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 + 2 5 सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, राइट। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? तो देखो इससे कुछ हमें लेना देना नहीं है। ये जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे टोटल नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, टोटल 3। इट मींस यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 3। इज इट क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 3 फिगर, राइट ना, सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये 2 डिजिट्स सिग्निफिकेंट है और ये ट्रैप जीरो है, दोनों के बीच में है, नॉन जीरो के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट अबाउट दिस वन? देखो ये डेसिमल है, यहाँ पे ये डेसिमल फिगर है। ओके, तो जितने भी जीरोस जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके आगे के जितने भी जीरोस रहेंगे, मतलब इसके लेफ्ट के जितने भी जीरोस रहेंगे ये सब क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट। अगर आपके नंबर में डेसिमल है, राइट, और जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके लेफ्ट के जितने भी जीरोस हैं ये सब क्या होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, सॉरी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो यहां पे खाली एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इट्स अ 2। सो फ्रेंड्स, इस वे से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। आई होप स्टूडेंट्स मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी साइंस एजुकेशन। थैंक यू।